हे एवरीबॉडी, मैं हूं भावना और आप देख रहे हैं भावना एजुकेशन डायरी। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन से हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें और हमारे चैनल्स पे जो भी वीडियो अपलोड होंगी उनके नोटिफिकेशंस भी आप तक आते रहें। अब एंट्रेंस आने वाला है, डीयू का भी आएगा। तो डीयू का लो एंट्रेंस थोड़े टाइम में होने ही वाला है। जैसे ही फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स हो जाएंगे उसके बाद एंट्रेंस या उसके आसपास एंट्रेंस को कंडक्ट कराया जाएगा, जिसकी अपडेट्स हम आपको इस चैनल पे देते रहेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये वो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो इसके बियॉन्ड जो है आर्टिकल्स कम ही आते हैं या यूँ कहिए कि नहीं आते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहला आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है। पहले कोई भी चीज़ होती है, शेड्यूल हो या आर्टिकल हो, वो इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि वो पहला है। पहला जो आर्टिकल है, पहला आर्टिकल क्या कहता है, हमारे जो नेम है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यहाँ पे यूनियन। तो इसमें जो है, इसमें भारत का नाम क्या दिया गया है, इंडिया, दैट इज़ भारत। इस पर क्वेश्चन आता है कि इंडिया, जैसे कर दे देगा इंडिया लिखा है, उसके बाद दैट इज़ डैश, या तो डैश लिख देगा दैट इज़ भारत। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया का नाम फर्स्ट आर्टिकल में क्या है। फर्स्ट पार्ट के चारों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, बट इसमें पहला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिटीजनशिप में ये पूछा जाता है कि सिटीजनशिप किस किस तरह से एक्वायर की जा सकती है, कितने टाइप की होती है। इसमें आर्टिकल नंबर बेस पे कम पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा फंडामेंटल राइट, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स पे हमेशा क्वेश्चन आता है, लॉ एंट्रेंस में हमेशा ही पूछा जाता है और DU LLB एंट्रेंस में भी हमेशा ही आता है। तो आपको फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सारे याद करने हैं, सबके आर्टिकल्स याद करने हैं और फंडामेंटल राइट्स से जुड़े केसेस और इससे जुड़े अमेंडमेंट्स को भी आपको याद करना है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है, फंडामेंटल राइट्स के बाद आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। DPSP आपको सारे ऐसे याद करने हैं। इसमें ज़्यादातर नहीं, इसमें से कोई सा भी पूछ लिया जाता है। तो इसमें जैसे कि 39A है, 39A किस अमेंडमेंट के थ्रू आया है, तो फ्री लीगल एड जो है वो कौन से आर्टिकल में दी गई है, तो ये चीज़ें जो हैं पूछी जाती हैं। तो DPSP आपको सारा याद करना है। उसके बाद है फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको सारी याद करनी है, क्योंकि ऐसे पूछा जाता है कि ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, 4 में से 3 फंडामेंटल ड्यूटीज़ होंगी और 1 फंडामेंटल ड्यूटी नहीं होगी। तो आपको बताना होगा कि कौन सी है वो फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो आप तभी बता पाओगे जब आपको सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ याद होंगी। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट आता है वो ये है कि प्रेसिडेंट की जो पावर है उस पर एक क्वेश्चन आता है, वो है, इसका आर्टिकल नंबर है 72। तो 72 में प्रेसिडेंट की पार्डन की पावर है, इस पर क्वेश्चन आता है। तो आपको ये भी याद करना है। इसके बाद जो है इसके बाद आता है मनी बिल का जो आर्टिकल है, मनी बिल के आर्टिकल पे क्वेश्चन आता है कि कौन सा आर्टिकल है मनी बिल का। और स्पेशल प्रिविलेज आर्टिकल्स पे भी पूछा जाता है, बट मनी बिल का सिर्फ 110 ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। इसके बाद जो सबसे मेन है, जिसमें से हर साल पूछे जाते हैं, वो है सुप्रीम कोर्ट। 124 आर्टिकल्स से लेकर 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में दिया गया है और ये सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल्स हमेशा पूछे जाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है स्पेशल लीव और सुप्रीम कोर्ट की जो पावर बाइंडिंग है उसके बारे में पूछा जाता है। तो आर्टिकल 136, 137, 141, 143 ये आर्टिकल ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के आपको सारे आर्टिकल याद करने हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी इसमें आर्टिकल्स दिए गए हैं उसमें से कोई सा भी वो आर्टिकल आपसे पूछ सकते हैं। 194 एंड 195 आर्टिकल, 194 और 195 जो है ये भी स्पेशल प्रिविलेज पे बेस्ड है। तो इसमें से भी जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट ये कम इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हाई कोर्ट से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं, हाई कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल्स कम पूछे जाते हैं। इसमें 226 आर्टिकल पूछा जाता है, क्योंकि 226 आर्टिकल जो है हाई कोर्ट को रिट की
जो है वो पावर देता है। इसके बाद अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट किस आर्टिकल में है ये भी पूछा जाता है, तो ये भी आपको याद करना है। तो अब पंचायत का जो आर्टिकल है 243 आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है, पंचायत से रिलेटेड वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो है वो 300A जो है वो राइट टू प्रॉपर्टी है। तो राइट टू प्रॉपर्टी पहले जो था वो फंडामेंटल राइट था, लेकिन उसके बाद उसे 300A में अमेंडमेंट करके 300A में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया। तो राइट टू प्रॉपर्टी पे ये भी पूछा जाता है कि राइट टू प्रॉपर्टी किस टाइप का राइट है। तो राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो है वो 343 आर्टिकल पे पूछा जाता है कि जो हिंदी है, हिंदी हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये कौन से आर्टिकल में आती है, या 343 जो है इस आर्टिकल के बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा जो एक लास्ट आर्टिकल बचता है वो है 368 जो आर्टिकल है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताता है कि अमेंडमेंट का प्रोसीजर क्या होगा, कि अमेंडमेंट किस तरह से होंगे। इसके अलावा हम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो है इमरजेंसी प्रोविजंस की। तो इमरजेंसी प्रोविजंस जो है दिए गए हैं 352 से लेकर 360 तक, तो ये सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं।